तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में सूर्य और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अंतिम भाव के लिए, यानी अगर आपका मेष लगन की कुंडली है और 12वें भाव में मीन राशि में आपके सूर्य और केतु स्थित हैं, तो ऐसे में इस कंजक्शन से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं। देखिए, सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं और 5th लॉर्ड आपके 12वें भाव में स्थित होंगे, तो निश्चित रूप से आपको 12वें भाव से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। 12वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का नॉलेज ग्रहण करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। अब यहाँ सूर्य अपने मित्र के घर में होंगे, तो सूर्य का यहाँ मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सूर्य अगर मजबूत हुए तो आप केतु से रिलेटेड फील्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे या आध्यात्म का नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, या हमारा जो जीवन मरण का जो चक्र है या जो हम मोक्ष के बारे में विचार करते हैं 12वें भाव से, उन सब को लेकर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे विचार आपके पास हो सकते हैं या बहुत सारा ज्ञान या इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है। तो निश्चित रूप से ही आपको ऐसे में केतु को एक्सप्लोर करने पर बल देना चाहिए। लेकिन इससे आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होंगे, जैसे कि पिता के साथ आपकी बेहद अनबन रहना, या पिता की वजह से आपको कोई लॉस हुआ हो, या आपको जैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा जिस प्रकार की मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की रेस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, वो पिता से नहीं मिली हो, अपनी कंट्री में नहीं मिली हो। अक्सर ये कंजक्शन आपको अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए या अपने कैरियर पर्पज़ के लिए बाहर की तरफ पुश करेगा। तो ऐसे में आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में बहुत ही अच्छे से सेटल्ड रह सकते हैं। लेकिन देखिए, सूर्य जो है, सूर्य के साथ केतु का होना आपके कॉन्फिडेंस को बेहद कम करेगा और आपको अक्सर बहुत ज़्यादा अकेला फील करवाएगा और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील करवाएगा। अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ बन जाता है इस कंजक्शन से, तो आपकी हीलिंग पावर या आपकी सिक्स सेंस बहुत ही गजब की होगी, लेकिन फिर भी आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी और मन में काफ़ी बार आपके भय रहेगा। तो यहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको इस स्थिति की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह का सहारा जरूर लेना चाहिए। अब सूर्य पिता के कारक हैं, पिता के कारक होने की वजह से अक्सर पिता के साथ संबंधों को लेकर हमेशा ही आपको कोई ना कोई समस्या रहेगी या अपने पिता से कोई ना कोई शिकायत रहेगी। इसके अलावा आप अपने पिता को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेंगे, और हालांकि पिता का योगदान आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लेटर एज तक आपके पिता आपका सपोर्ट नहीं कर सकेंगे किसी भी तरीके से। यहाँ पे बाद में ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी आएगी, लगभग 25 या 30 की एज के बाद में पिता के साथ संबंध बेहद ख़राब रह सकते हैं। पर इस कंजक्शन को अगर हम पॉजिटिवली देखेंगे तो ये कंजक्शन आपको फॉरेन सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको फॉरेन जाने के बाद ज़्यादा अच्छे से सक्सेस मिल सकती है लाइफ में। पर यह कंजक्शन में आप बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म या अकल्ट के विषय हैं या मोक्ष जैसे विषय हैं, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आकर्षित हों या इन विषयों के बारे में अगर आप सूचना एकत्रित करें, कुछ पढ़ें, कुछ समझें, तो आपके लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाए। अगर सूर्य यहाँ मजबूत स्थिति में है, बलाबल के साथ बैठा है और बृहस्पति भी आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे में आपका सिक्स सेंस ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस हैं और फिर आप केतु को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से आपकी संतान, आपकी खुद की एजुकेशन, आपकी खुद की मन स्थिति को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। आपके बहुत सारे डिसीजन गलत भी होंगे और कभी कभी आप भ्रम में आकर बहुत सारे गलत फैसले ले लेंगे। खुद के ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा डाउट करने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है खुद को कॉन्फिडेंस में लाना। खुद को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए अब आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा आपका जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। साथ साथ में क्योंकि आपका लग्नेश मंगल भी कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला सकता है, तो सूर्य के कमज़ोर होने के बावजूद भी आप मंगल पर ध्यान दे सकते हैं या चंद्रमा पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति का रोल अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपको सूर्य और केतु के कंजक्शन की वजह से 12वें भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कि आपको बृहस्पति पर फोकस करना पड़े। यहाँ सूर्य और केतु के कंजक्शन को होते हुए आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी और जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी, चाहे वो कैरियर को लेकर हैं, चाहे धन को लेकर हैं, चाहे आपके डेली लाइफ के इश्यूज हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, आपका कोई ऐसा विवाद हो गया या कोई लीगल मैटर हो गया, उन सब में आप बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हो सकते हैं, या उन सब से संबंधित आप जब फैसला लेंगे कोई भी, तो आपका फैसला काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी फील होगी और किसी भी प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कभी कभी बहुत ज़्यादा मन में भय उत्पन्न होना या भय जैसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप
अपना कॉन्फिडेंस कोई भी विपरीत परिस्थिति आते समय बहुत ज़्यादा लूज कर दे। लेकिन इस कंजक्शन का सबसे बड़ा फायदा है कि आप सूर्य और केतु के क्लोज होने की वजह से जीवन की वास्तविकता को समझ सकेंगे, जीवन के उद्देश्य को समझ सकेंगे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से डेवलप कर सकेंगे और मोक्ष की तरफ आप काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकेंगे। तो ये कंजक्शन आपको लेटर एज में, बहुत ज़्यादा लेटर एज में, लगभग 50-55 की एज में बाद में एक कैरियर पर उतना फोकस करने के लिए प्रेरित नहीं करता कभी कभी। हाँ, ये कंजक्शन आपको यंग एज में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि आपको इस कंजक्शन के होते हुए बहुत ज़्यादा लाइफ में कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा और कंपटीशन को फेस करते समय आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, गलत डिसीजन होंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आपको अन्य समस्याएं आएंगी, जिससे आप कैरियर में पिछड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये कंजक्शन से आपको कुछ इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं।